बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं मॉर्निंग एट होम पे हमने एक काविश एक कंपटीशन स्टार्ट किया है। काविश इसलिए क्योंकि ये एक एफर्ट है कि हम उन टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट को मंजर आम पे लेके आएँ जो अपनी अपनी कैपेसिटी में तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात होती है ना व्यूअर्स के, या तो सोशल मीडिया पे आपको ब्रेक मिल जाए या आपको टेलीविज़न पे कोई एक्नॉलेज कर ले कि जी ये लोग अच्छा काम करते हैं, तो फिर आपको पता है चल एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमारी भी यही कोशिश है कि जहाँ पे हम सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, एक्टर्स को प्रमोट करते हैं, मॉडल्स को करते हैं, वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों को पुश करते हैं आगे, अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखते हैं, वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट को भी मौका दें कि वो आगे आएँ और अपनी कैपेबिलिटीज़ के जौहर दिखाएं। इसी तरह एट सम पॉइंट मेरी ये भी कोशिश होगी कि स्पेसिफिकली हेयर और हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी कुछ करें, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको सेटअप बड़ा चाहिए होता है, हेयर वॉश का पॉइंट चाहिए होता है और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आगे जाके और भी मज़े के आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन्स लेके आएंगे, जिसमें आप लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो हमारी आवाम है, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ये PTV होम स्टेट चैनल, तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कोशिश हमेशा ये है कि हर इंसान को इक्वल लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। 50 कंटेस्टेंट्स थे व्यूअर्स, 50 कंटेस्टेंट्स, उन 50 कंटेस्टेंट्स में से स्ट्रीमलाइन करके 6 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आगे आए, और उन कंटेस्टेंट्स के जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपने देखी भी। और मैं सच्ची बात बताऊं व्यूअर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हूँ हमारे ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, इन लोगों की कैपेबिलिटीज़ से, इनके टैलेंट से। देखें व्यूअर्स, सीख के कोई भी बंदा आगे आने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऑन एयर लाइव मेकअप करना, देखें आप लोग फ़ोटोशूट्स देखते हैं या आप शूट्स के BTS का वो हिस्सा देखते हैं जो एडिट करके आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे कोई एडिट की मार्जिन नहीं थी। यहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट्स आए हैं उन्होंने ऑन द स्पॉट मेकअप किया है, आपके सामने धुले मुंह के साथ मॉडल्स बैठी हुई होती थी और ज़ीरो से स्टार्ट करते थे। व्यूअर्स, इट्स नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पार्लर में या अपनी किसी लोकेशन पे कर रहे होते हैं, आपके 10 हेल्पर होते हैं, 10 नहीं तो चलो 2 हेल्पर आपके पास ज़रूर होते हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो आपको चीज़ें पकड़ा रहा होता है, एक बंदा बाल बना रहा है, आप अब मेकअप कर रहे हैं। सो हमने नो डाउट व्यूअर्स अपने इन कंटेस्टेंट्स को बड़ा मुश्किल टास्क दिया। तो आइए पहले उन कंटेस्टेंट से मिलते हैं जिन्होंने हमारे साथ जर्नी शुरू की लेकिन बीच में साथ छुट्टा चला गया, बट दे आर वंडरफुल ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट। और स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके आज इनको बुलाया कि बच्चों आज आओ, अगर हमने फाइनली एक कंटेस्टेंट को आगे लेके चलना है तो आप लोगों की राय भी हमें बहुत मैटर करती है। सो जावेरिया शाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। आज तो खुद मॉडल लग रही है माशाल्लाह। सो नेक्स्ट रिमल असगर। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, थैंक यू। एक बात बताऊं जी। पहले दिन जब आप बोले थे और जी। आज जब बोल रहे हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कितना डिफरेंस आया? जैसे कि हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाता है। और यही तो मैं चाहती हूँ कि Yes. आप लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें, Yes, ma'am. अपने सोशल मीडियाज़ को एक्टिव करें, अपने काम को मंजूर Yes, या ma'am. सच्ची बात बताऊं, एक वीडियो एक कोई पोस्ट वायरल होने की देर होती है ऐसे ही। और चल सिलसिला चलता है, लेकिन कभी कभी उसको सालों भी लग जाते हैं। बिल्कुल। सो एटलीस्ट अपने सोशल मीडियाज़ पे जो काम करते हो, अब जैसे कि ये काम आपने किया अपने सोशल मीडिया पे लगाओ। मैं नहीं कह रही कि आप PTV को या मुझे टैग करें, नॉट एट ऑल। मैं ये कह रही हूँ कि अपने काम को शो करना शुरू करो अपने सोशल मीडिया पे, क्योंकि दुनिया एक्चुअली अब टोटल जो है वो ऑनलाइन और डिजिटल हो गई है। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो यहाँ पे आपने मेकअप्स किए, और हम दिखाएंगे भी तस्वीरें और ये तस्वीरें आपको देंगे भी ताकि आप यूज़ कर सकें। और आप जब भी किसी का मेकअप करो, कोई हेयर स्टाइलिंग करो, कोई चीज़ क्रिएट करो, तो तस्वीरें बनाओ, उसकी फुटेज बनाओ, उसका BTS बनाओ और अपने सोशल मीडियाज़ को भी एक्टिव करो। राइट। नेक्स्ट हमारे साथ निदा है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम निदा जी। मतलब आज तो तीनों ही मॉडल बन के आई हैं, मैं समझ नहीं आ रही। खुद ही अपना मेकअप कर लेते, किसी को लाने की क्या ज़रूरत थी? अपने ही मेकअप खुद कर लेते। ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए अपना चेहरा जो है वो तो बंदा आसानी से कर लेता है, हाँ जी ऐसे। बट यू नो किसी और का करना इज़ द टास्क। सो हाउ यू फीलिंग? गुड? गुड फीलिंग। Good जी, feeling. बहुत कुछ सीखा। कुछ फीडबैक आई घर वालों से, जानने वालों से? जी बस मिस्टेक थी मॉडल की, इस वजह से नहीं मॉडल वाली रह गई। फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ भाई बहुत अच्छा रहा। देखो बात ये कि 6 First में आना से ना आना एक हमने अलग 6 बात में है, से एक लेकिन- को एलिमिनेट करना था, फिर हमने जी। 5 में से एक को एलिमिनेट करना था। जी। देखो किसी ने तो एलिमिनेट होना ही था, ऐसे ही है। तो हमने टेक्निकलिटीज पे पकड़ा है आपको, जो सच्ची बात है। जी
आप ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गए थे, हमारे लिए आप ऑलरेडी बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, सही। लेकिन आप 6 में से, क्योंकि डेली एक बंदे ने निकलना था, तो किसी ना बिल्कुल किसी ऐसे ने ही तो आपको पता है एलिमिनेट क्योंकि होना था, तो कुछ छोटी मोटी चीजें थी जिसपे हमें होता था, कभी कभी बेस नहीं ठीक होती बट बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा था। सही। कभी कभी हेयर स्टाइल इतना अजीब सा बन जाता है कि बंदा कहता है कि यार ये पूरे मेकअप का बेड़ा गर्क कर है। सो इक्का दुक्का चीज़ होती है और हम यही आपको सिखाना चाहते हैं कि सब चीज़ें कलेक्टिवली करो, राइट? सैन, आप क्या कहेंगे? आज हमारे साथ वो कंटेस्टेंट्स हैं जो कंपटीशन में से तो बाहर है लेकिन हमारे दिलों में हिस्सा बना चुके हैं, और हम ज़रूर इन लोगों को, और मैं आपको ऑनर ये बात कह रही हूँ कि जब हम कभी भी मेकअप सेगमेंट से कोई इस तरह की चीज़ करेंगे, आप लोगों को हमेशा पूछेंगे कि अगर आप आना चाहते हो या वटेवर। देखो अक्सर ऐसा होता है कि अनलेस आप एक नॉन पर्सनैलिटी हो, जब आप टेलीविजन पे भी बुलाते हो तो लोग कहते हैं कि भाई आपने किस बेस पे बुलाया। एटलीस्ट हमारे पास ये बेस है कि ये 7 लोग इंक्लूडिंग हसनैन ऐसे टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं कि हम ऑनर लोगों को सिखा भी सकते हैं आपके थ्रू। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जब प्रोसेस आज ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह खैर खैरियत से, अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी, उसके बाद वर्क ऑन योर टीचिंग स्किल्स, क्योंकि जब ऑनर नेक्स्ट बुलाएंगे तो ट्यूटोरियल्स के लिए बुलाएंगे ना कि आप ऑनर सिखाओ, तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग काम करें कि काम करते हुए बातें करते हुए, क्योंकि व्यूअर्स आपको भी पता है कि जब हम ऑनलाइन किसी का ट्यूटोरियल देखते हैं अगर वो सिर्फ कर रहे होते हैं ना तो वो बहुत बोरिंग होता है जब तक वो साथ साथ एक्सप्लेन नहीं करते। और ये बड़ा एक क्राफ्ट होता है कि आप मेकअप भी कर रहे हैं, आप साथ साथ बता भी नहीं है कि जी मैं ये कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, उसको आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाथ और डेफिनेटली समझने में भी आसानी हो जाती है फिर। बट इट्स नॉट ईजी। जी आप लोगों से भी जब मैं आके बात करती तो आप अपना मेकअप छोड़ के मेरे से बात करते थे, मेकअप करते हुए नहीं बात होती थी। तो अब अगला आप लोगों का टास्क ये है कि आपने ये काम करना है। और व्यूअर्स, ये मशवरा है उन सब लोगों को जो घर पे भी इस वक्त देख रहे हैं कि देखें, अब सिर्फ आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते, आप मेकअप भी कर रहे हैं, आप बाल भी कर रहे हैं, आप टोटल स्टाइलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया भी एक्टिव होना चाहिए और आपको सिखाना भी आना चाहिए। क्योंकि देखें, और कुछ बंद हो जाए, जब कोविड में सारा कुछ बंद हो गया तो लोग ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल्स की तरफ आ गए, और जिनको अच्छे देने आते थे उन्होंने फिर भी अपने यूट्यूब के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाए। सैन, क्या कहोगे आप? मैं सबसे पहले ये कहूँगा, ये जो हमारे साथ आज आई हैं ये चले गए हैं शो से, लेकिन डेफिनेटली इन लोगों ने भी विन किया है, यहाँ पे आए हैं, ये छोटी बात नहीं है, काम किया है और यहाँ पे आए हैं और अपना काम करके दिखाया है। और एक दिन रहे हैं, 2 दिन रहे हैं, डेफिनेटली अगर काम था तो 2 दिन हमारे साथ चल सके हैं, तो आज भी इन दिनों में से भी कोई एक ही विनर होगा, इसका मतलब ये नहीं है बाकी लोगों को काम नहीं आता। डेफिनेटली यहाँ तक आए हैं तो कुछ हमारे लिए आप हैं ही विनर्स। जी जी बिल्कुल, ठीक है। सो मैं ऑनर आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से शो के लिए वक्त निकाला, बिकॉज हमारे शो की रौनक नामुकम्मल रहती अगर आप तीनों बच्चे हमारे साथ ना होते। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। व्यूअर्स, लेट्स कम टू आवर एक्चुअल जो कंटेस्टेंट्स जिनके बीच में आज कंपटीशन होगा। व्यूअर्स, मैं पहले आपको बता दूं कि इनको मैंने कल आफ्टर द शो इंस्ट्रक्शंस दी कि देखिए थोड़ी सी ना यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए लुक के अंदर। यूनिफॉर्मिटी से मुराद कि अब हमने प्योरली इनके मेकअप और बाल देखने, ठीक है। ज्वेलरी भी हमने रिजवान भाई, ज़ेवर भाई रिजवान को कहा कि वो अपनी ज्वेलरी लेके आएँ। ज्वेलरी भी ये लोग यहीं पे ऑनर ही सेलेक्ट करेंगे खुद आके, अब इनको किसी चीज़ में हेल्प नहीं की जाएगी। आज हमने इनको कहा है कि फ़ैशन मेकअप करना है, हाई फैशन मेकअप, या जिसको हम कैट वॉक का मेकअप कहते हैं। इनको एक ब्लैंक कैनवस दे दिया कि जी ब्लैक टॉप, नीचे जीन्स, या मतलब बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ लुक। तो आप देखें हमारी जो तीनों मॉडल्स हैं उन्होंने ब्लैक टॉप्स पहने हुए हैं, नीचे उन्होंने लोअर्स पहने हुए हैं, और अब इनके बाल और इनका मेकअप देखिए, ब्राइडल में बाल बंद बुंद करके दुपट्टा पहना दिया वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन फैशन मेकअप में पीछे यहाँ पे बाल कैसे लग रहे हैं, आपकी कोई स्ट्रैंड अगर कर्ल्स किए हुए तो कोई सीधी तो नहीं रह गई या सीधी तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आज देखा जाएगा, इनकी मेकअप टेक्निक को देखा जाएगा, और ये देखेंगे कि कितने क्रिएटिव हैं ये लोग, इनकी क्रिएटिविटी को हमने बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले मोना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोना। वालेकुम अस्सलाम। और इनकी मॉडल नेहा जो शुरू से हमारे साथ हैं वो भी हमारे साथ है। अच्छा मोना, आज क्या सोचा है, किस किस्म की लुक करना चाहती मैं हैं? इनको एक्स्ट्रा ग्लैम मेकअप की लुक दे रही हूँ आज। एक्स्ट्रा ग्लैम। जी, अब एक्स्ट्रा ग्लैम आपकी नज़र में क्या है? जिसमें हाईलाइटिंग ज़्यादा होगी, और उसको फीचर इनहेंस करूँगी इनके। ठीक है। इस तरह से 2 दिन से, मतलब पिछले 3 दिन से प्रॉब्लम आ रहा था कि इनकी कंटोरिंग का, कंटोर का, उसको मैं आज करूँगी। कल आपने नहीं की थी कॉन्टोरिंग, मुझे अच्छा लगा था। जी जी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हसनैन और मुझे दोनों हमें अच्छा ही लगा था बहुत ज़्यादा कि आपने बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं की। देखें, कॉन्टोरिंग मैंने आपकी ज़रूर देखनी है, लेकिन अगर एक बच्चे के मुंह पे आप कॉन्टोरिंग करके उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे या उसको एज से बड़ा दिखाएंगे तो मुझे वो कॉन्टोरिंग नहीं चाहिए। अल्टीमेटली जो बंदा आप प्रेजेंट कर रहे हैं
वो बंदा अच्छा लगना चाहिए। मेकअप अच्छा हुआ है लेकिन चेहरे पे अच्छा नहीं लग रहा है, डजंट वर्क। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट आप जी हीर से बात करेंगे, सायरा इनकी मॉडल हैं। जी हीर, आपने क्या सोचा है आज लुक वाइज? आज मैंने सोचा हुआ है कि इनको थोड़ा मतलब आई लाइनर में थोड़ा सा मैं आपको आर्ट दिखाऊंगी कि आई लाइनर जो है वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के लग सकते भाई हैं। देखो, डबल और विंग eyes- लाइनर भी होता है, 3 विंग जी, लाइनर ऐसे भी ही होता है। है, आप शॉर्ट लाइनर भी कर सकते हैं, हाफ लाइनर। जी, लाइनर तो बिल्कुल 100% वो 100 से अबव लाइनर्स ही लाइनर्स हैं। बट जो भी चूज करो वो आपको सही इनकी- तरह करना आना चाहिए। जी, बिल्कुल ये ना ऐसे। हो कि आप विंग लाइनर फॉर एग्जांपल 2 विंग लाइनर बना रहे हैं लेकिन आपकी आंख बैलेंस में नहीं है। जी, और क्योंकि इनकी eye के अल्टीमेटली जब according- ऐसे देखेंगे, अगर एक जगह ऊपर जा रहा है, एक जरा सा भी लो जा रहा है तो चेहरा पूरा अजीब हो जाता ऐसे है। ऐसे है, तो Okay. इनके लुक के अकॉर्डिंग। सो आप लाइनर्स के साथ आज खेलेंगे। जी। ओके। एंड फाइनली महविश, और इनकी मॉडल है अस्सलाम वालेकुम। महक। अच्छा महविश, महक की स्किन टोन बहुत खूबसूरत है। जी शी इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल टैन स्किन टोन जी बिल्कुल। एंड आप देखें कि विदाउट मेकअप इनका चेहरा ग्लो कर रहा है। जी, बिल्कुल। इनकी स्किन टोन मत ख़राब कीजिएगा, मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत लाइट बेस लगा के ना ख़राब करते थे। पिछले दिनों से आपकी बहुत अच्छी बेस जा रही थी, कल थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा था। थोड़ा सा, आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बच्ची को बहुत बेस की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सो प्लीज़ डोंट ओवर डू इट, क्योंकि इनका चेहरा मैं तब से देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि शी डजंट नीड बेस। तो जब किसी को बेस की ज़रूरत नहीं है तो थोपना नहीं है। बिल्कुल। इनके ऊपर आप क्या क्रिएट करना चाह रही हैं? शी इज़ गॉट अ वेरी प्रिटी इंटरेस्टिंग फेस। बोल्ड स्मोकी आईज और बोल्ड मेकअप करना चाह रही हूँ उनका। बहुत ज़्यादा सेफ ना खेलना, बहुत ज़्यादा सेफ ना खेलना, क्योंकि अगर आप डिनर मेकअप कर देंगी तो वो हाई फैशन मेकअप नहीं है। तो मैं एक हल्की सी आपको वार्निंग, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ट्रेडिशनल लुक बड़ी पसंद है, आप ट्रेडिशनल में ज़्यादा आते हो। मैं आपको इस चीज़ से बाहर निकालना चाहती हूँ कि एक एक्सट्रीम है ब्राइडल, दूसरी एक्सट्रीम है फैशन मेकअप। बिल्कुल। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा। और आपके पिछले काम को मद्देनज़र रख के आपने क्या डिफरेंट किया ये देखा जाएगा। बिल्कुल। ओके, सो गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। आप अपना काम स्टार्ट कर लें। मैं बाल भी हमने देखने हैं, हमने मेकअप भी देखना है, हमने सारी चीज़ टोटल उनकी लुक देखनी है, ठीक है। और वार्डरोब हमारी आज बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि हम इनका मेकअप वगैरह करें तो जो ज्वेलरी होगी, इयररिंग्स वगैरह कुछ इनको ज़रूर पहनाएंगे, और वो हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो खुद ही जाके सेलेक्ट करके। और बाय द वे, आप लोगों ने जो भी इनको इयररिंग्स एक्सेसरीज पहनानी है, यहाँ पे आपके पास ओपन फोरम है। जब रिजवान भाई आएंगे तो आप लोग आके अपनी अपनी सिलेक्शन कर लीजिएगा। और अब व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, कुछ बातचीत भी हो गई, हमने अपने जजेस को भी बुलाना है और भी बहुत से मामलात हैं। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम ज़रा फैशन मेकअप की तरफ जा रहे हैं। होप सो अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबका। आप खुद भी देखो इतनी बेहतरीन आर्टिस्ट हो, एज अ पेंटर, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर अ शेफ आल्सो। तो देखिए, क्रिएटिव बंदा क्रिएटिव होता है, वो किसी भी एंगल या किसी भी पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखे। तो बड़ी खूबसूरत सा आपने आज सजाया सब्जियां और मतलब और आज बहुत ही Chinese- रंगो रंग सब्जियां जी, आपने लगाई। आज हम ज़रा चाइनीज़ पे जा रहे हैं, तो हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई बना रहे हैं, और साथ चिकन चाउमीन्स और साथ एक फ्राइड राइस सर्व करूँगी। वंडरफुल रेसिपी। तो चिकन चिली ड्राई से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरा प्याज 2 अदद, सूखी मिर्च 10 अदद, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, लहसुन 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, ड्राई सोया सॉस या डार्क सोया सॉस कर सकते हैं या ऑयस्टर सॉस, तीनों में से 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 4 खाने के चम्मच और नमक आधा चाय का चम्मच। इसमें आप सबसे पहले आप चिकन को लेके स्ट्रिप्स कट लें, जूलियन कट जिसे कहते हैं, वो काट लें। उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों की रेशियो एक जितनी होनी चाहिए। अगर आपने 4 टेबलस्पून मैदा डाला तो 4 आपने कॉर्नफ्लोर के डालने। इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इसको 1 या 2 अंडे, अगर आप चाहें तो सिर्फ वाइट साइड भी ले सकते हैं। अगर आप वाइट ले रहे हैं तो फिर आप 4 डालेंगे, और अगर फुल एग ले रहे हैं तो फिर आप 2 डालेंगे। और इसको मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रख दें, और इसको आप डीप फ्राई कर लें। जब आपके स्ट्रिप्स तैयार हो जाएं तो उसके बाद आपने एक पैन में थोड़ा सा लहसुन लेना है, और लहसुन बारीक हाथ का कूटा हुआ, वो ग्राइंड वाला नहीं, और उसको सॉटे करके, और उसके अंदर फिर आपने चिकन सॉटे करना है और हरी मिर्चें सॉटे करनी है। उसके बाद आपने सॉसेस डालनी है, जिसमें चिली सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, और नमक काली मिर्च डाल के, और पेपरिका पाउडर और सुर्ख मिर्च, जो कुटी सूखी मिर्च जो सी होती है, गोल जो साबुत गोल मिर्च होती है, वो आपने डालनी है। वो आपकी रिक्वायरमेंट, आप कितना उसको स्पाइसी करना चाह रहे हैं। और लास्ट में अगर आप चाहें तो इसमें जूलियन कट अदरक भी डलता है, इट्स योर चॉइस। अगर आप ऊपर सिर्फ गार्निश करना चाहें, और हरा प्याज ऊपर डाल के इसको सर्व कर दें। अब इसके बाद हम चलते हैं, पहले चिकन चाउमीन्स पे चले जाते हैं। चिकन चाउमीन्स के लिए चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, तेल
1/4 कप लहसुन, 1 खाने का चम्मच हरा प्याज, 1 अदद नूडल्स, 2 पैकेट सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच शिमला मिर्च, 1 अदद सफ़ेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सिरका, 3 खाने के चम्मच गाजर, 2 अदद बंद गोभी, 2 कप चीनी, 1 चाय का चम्मच। इसमें आप नूडल्स को बॉईल कर लें और उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो थोड़ा सा सॉटे करके उसमें चिकन को सॉटे कर लें। चिकन को सॉटे करने के बाद इसमें आपने सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका तीनों चीज़ें डाल के नमक काली मिर्च डाल लें और सॉटे कर लें और उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स डालें और वेजिटेबल्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करना है ताकि उनका क्रंच ख़त्म ना हो। और उसके बाद आपने अपने जो नूडल्स हैं वो मिक्स करके और इसको आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको एग के साथ भी सर्व कर सकते हैं, विदाउट एग भी सर्व कर सकते हैं चाउमीन, मतलब एग नूडल्स के साथ, क्योंकि एग नूडल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे भी जो नूडल्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम एग फ्राइड राइस पे चले जाते हैं। एग फ्राइड राइस के लिए चाहिए चावल 6 कप, अंडे 2 अदद, 6 अदद तेल, 3 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच हरा प्याज, 1 कप 6 गाजर, कप कच्चे चावल या 6 कप पके हुए चावल? बॉइल्ड चावल, बॉयल हुए हुए बिल्कुल। चावल 6 कप, ठीक है। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और ज़रदा रंग 1 चुटकी। अब आपने इसमें बॉइल्ड चावल ले लेने हैं। आप वो खुला पानी में चावल डाल के नमक डाल के और जब वो ऑलमोस्ट 90% हो तो आप उसको निकाल लें। उसके बाद आपने एक पैन में पहले अंडा फ्राई करना है और उसको मैश करके और उसी साइड पे आप थोड़ी सी साइड पे आप अपना जो लहसुन है उसको सॉटे कर लें और बाद में सबको मर्च कर लें और उसमें सब्जियां डाल लें और सब्जियां डालने के बाद सॉटे कर लें और नमक और काली मिर्च डाल लें। उसके बाद जब आपके चावल तैयार हुए होंगे उसमें आपने ये सारी वेजिस डाल देनी है और इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और नमक और काली मिर्च ऊपर से पोर करके 2 मिनट का दम दे दें और इसके बाद ऊपर से टोस्ट कर लें, दम दे दें, इट्स योर चॉइस, और उसके बाद ऊपर से हरा प्याज डाल दें। दैट्स इट। वंडरफुल। तो ये हमारा चाइनीज़ मेन्यू भी तैयार हो गया। व्यूअर्स, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाते हुए आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि हमारी फैशन इंडस्ट्री के एक लेजेंड हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफ़र है और लेजेंड की कैटेगरी में आपको डाला जाता है क्योंकि आपका इतना ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग आपसे सीख के आगे बढ़े और उन्होंने अपने अपने सैलून्स भी खोले और बहुत कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बने। सो आप एक मेंटोर भी हैं, आप एक खुद बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है, ब्रिलियंट स्टाइलिस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें आप बहुत ब्रिलियंटली करते हैं। एंड देन हमें ज्वाइन करेंगी साथ में हमारे मुल्क की एक बेहतरीन एक्ट्रेस, सुपर मॉडल, बेहतरीन सिंगर, शी इज़ एन अमेजिंग होस्ट एंड एट द सेम टाइम मेकअप में भी बड़ी एक्सपर्टीज़ रखती हैं। तो ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड है। वैसे तो जब इंडस्ट्री में इन्होंने कदम भी रखा था तभी ये लेजेंड थे, लेकिन अब कह सकते हैं कि ही इज़ अ लिविंग लेजेंड क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री को, सिर्फ मीडिया को नहीं, मतलब सिर्फ फैशन इंडस्ट्री को नहीं, मीडिया इंडस्ट्री को इन्होंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट और स्टार्स लिटरली अपने हाथों से क्रिएट करके भेजे हैं और कुछ ऐसे उन्होंने छोड़े हैं इंडस्ट्री के अंदर कि हम अक्सर इनको कहना चाहते हैं कि खावर भाई ये आपने हमारे साथ जुल्म क्यों किया था। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इमेज कंसल्टेंट, रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट, ही इज़, मतलब अगर हम कहें कि हेड टू टो आपकी ग्रूमिंग करने वाली पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है, दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट खावर रियाज इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खावर भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि क्यों आपने कुछ ऐसे लोग इंडस्ट्री में भेजे जिनको अब हमें भुगतना पड़ता है? पहली बात तो ये कि आजकल के ज़माने में लेजेंड के मायने चेंज हो गए, गूफ को लेजेंड कहते हैं। ले हम इस उम्मीद पे कि किसी दिन हमें भी कोई कहेगा कि हमारे पास एक लेजेंड होस्ट बैठे हो, तो आपने पहले ही मैं गूफ बुला दिया। चले ठीक है खावर भाई, जैसे आप बेहतर समझे। तो फिर मैं लेजेंड की जगह क्या बोलूँ? नहीं सही है, बिल्कुल मजाक कर रहा हाँ, बट द पॉइंट इज, देखिए खावर भाई, अपने लाइफ टाइम में ही एक्नॉलेज होना एज ए लेजेंड और अपने लाइफ टाइम में ही वो रिगार्ड मिलना बड़े कम लोगों को नसीब होता है। लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कहते हैं हाँ जी उदा काम बड़ा अच्छा था, बट आपके साथ अल्लाह का शुक्र है वेरी अर्ली ऑन इन द इंडस्ट्री आपको लोगों ने अपना गुरु माना, अपना मेंटोर माना, एंड यू रियली आर अ किंग एंड क्वीन मेकर। मतलब 90% ऑफ द, बल्कि ऑलमोस्ट 100% मेल मॉडल्स जो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉपर वाले, मतलब जिनकी ग्रूमिंग हुई भी थी, जो मतलब कुछ ऐसे भी बैकग्राउंड से थे जिन्होंने शलवार कमीज के अलावा कभी जिंदगी में कुछ नहीं पहना था, और ऐसे ऐसे बच्चों को आपने ग्रूम किया, मेल एंड फीमेल बोथ।
सो खावर भाई और पाकिस्तान के सारे इलाकों से किया। सारे इलाकों से किया। अच्छा, एक और लड़की है जो अपनी कामयाबी का क्रेडिट और इनिशियल अपने करियर के स्टार्ट, एक नहीं 2 दफ़ा, एक स्टार्ट और एक रीस्टार्ट का क्रेडिट आपको देती है। आपकी इजाज़त है? ये उसका बड़ापन है, हालांकि वो खुद एक सेल्फ क्रिएटेड स्टार है। आप सोचे कि मॉडल तो चलो हैं सो हैं, लेकिन एक्ट्रेस, गेम शो होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट, सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है, बहुत ही प्यारी है और रौनक लगाने वाली है। रौनक लगाने वाली है। ये तो आप मेरे बारे में भी कभी कहा करते थे लेकिन खैर अब बहुत इन्होंने कम ऐसे लोग होते हैं जो रौनक लगाते हैं। हाँ, ये रौनक लगाती है और इतने मजे की। खैर चले, बातें नहीं मैंने अभी इससे करवानी, अभी हम इनकी क्यों सिंगर हैं तो जरा म्यूजिक भी सुन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने आपसे तबीयत सेट करवानी है, हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी। तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा किसी ज़माने मेरी भी तबीयत सेट होती थी। आपकी किसी ने कभी तबीयत सेट नहीं की खावर भाई। आपको तो यू आर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जिनको हमेशा लोगों ने इज्जत की नज़र से ही देखा है। बट वही वाली बात है ना खावर भाई, आपने सिर्फ अपनी ज़ात का कभी नहीं सोचा, आपने हमेशा लोगों के करियर्स बनाए हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह इतनी कामयाबी दी है। और ये मैं एक्चुअली तहे दिल से आपको बात कह रही हूँ, और अक्सर ये मैं बात कहती हूँ कि वो ज़माने चले गए हैं जब लोग आपको पकड़ते थे, आपको टोटली ग्रूम करते थे और आपको कॉन्स्टेंटली करियर में एडवाइस देते थे, और फिर आपको कहते थे जाओ आप मॉडलिंग से हट के भी काम करो, क्योंकि यहाँ मॉडलिंग की एक सर्टन एज का अनफॉर्चुनेटली लिमिट होता है, राइट। और इन्होंने जिस तरीके से लोगों को ग्रूम कर करके आगे भेजा, इतने लोगों के घर में रोज़ी रोटी क्या, अच्छे अच्छे बहुत ब्रिलियंट किस्म के उनके लाइफस्टाइल्स हैं, बिकॉज खावर रियाज के साथ उन्होंने अपना स्टार्ट लिया। और अब वो लोग नहीं रहे खावर भाई, अब पीपल मतलब फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है, वटेवर है, बट कोई भी किसी को आगे नहीं लेके बढ़ता, सबको अपने काम से गर्ज है। मैं जब आया था तो ग्राउंड खाली थी और मैंने उस समझे कि एक बंजर ज़मीन पे काम किया था। अब वो ग्राउंड भर गई हर तरफ से, तो लोगों को बनी बनाई चीज़ें मिल गई। अच्छी बात है कि यहाँ पे हर तरह के लोग आए, और मैं देख रहा हूँ आज ये पूरी फैशन इंडस्ट्री सरसब्ज हो गई है और लोग काम कर रहे हैं। किसी ने अगर आना होता था इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको बताऊं व्यूअर्स, मेरे पास भी जब शुरू में लोग आए कि जी हमने करना है, खाबर मैंने कितने लोगों का आपको फ़ोन करके कहा, और खाबर भाई की एक ही बात होती थी, भेज दो, अगर पोटेंशियल होगा तो इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। और वही वाली बात है ना कि पोटेंशियल के अंदर मेहनत भी होती है, क्योंकि एक बात है खाबर भाई की, वो आपको बड़ा टफ टाइम देंगे, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, आपने अपनी खुराक ठीक करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये वो उस चीज़ में यकीन रखते हैं जो आज मैं अपने शोज़ पे बोलती हूँ। मुझे खावर भाई ने ये बात कोई 15 साल पहले कही थी कि 20 साल पहले कही थी कि जब तक डाइट एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगी, वो बात 15-20 साल उन्होंने मुझे पहले कही जो आज सब कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना है। सो द पॉइंट इज़, जिनको काम आता है उनको शायद अल्लाह ताला की तरफ से ही एक स्पेशल ये टैलेंट दिया जाता है। लेकिन खैर, उस लड़की को बुला लेते हैं जिसका हमने हल्का सा टीज़र दिया, अब वो आके हमारी तबीयत मेरे ख्याल से कितने अरसे से लड़की है, कितने अरसे से लड़की है, को 2-4 ही साल हुए हैं, लेकिन इस नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी मेरी जान को बुलाएंगे। बाय द वे, जिनका एक हम आपको नया सॉन्ग आ रहा है उसका टीज़र भी दिखाएंगे, तो आइए बुलाते हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड फिजा अली को। क्या बात है, मैं सकड़े जाऊं। हम आउटफिट भी डिस्कस कर रहे थे, मैं मेकअप भी देख रही थी कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत हुआ है। तो गाना अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा साजी फिजा बेजा शुकुरन। और बता जरा, जो बात ऑफ एयर कर रही थी वो मैं चाहूंगी ऑन एयर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो चलती फिरती लाश है, ये जो है ना, ये लाश ठंडी हो चुकी थी लाश। वो कहते हैं ना किसी की मैयत पे खुदा का वास्ते निकला अपनी नेगेटिव बातों में से। थी, मैं छोड़ चुकी थी फील्ड को, 1.5 साल हो गया था मुझे, साल हो गया था भाई। एक तो पहले शुरू की बात करें ना। हाँ, इनिशियली शुरू किया। मैं लाहौर जब आती थी तो जितने बड़े बड़े लॉन के ब्रांड इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उसके साइन बोर्ड्स और इन सब शूट्स के लिए मुझे ये ना ऑल द वे बुलाया करते थे। आकिफ इलियास कराची में होता था, वो इनका भी शागिर्द है, तो आकिफ इलियास इनसे पूछ के, यहाँ ये ज़ारा शेख का शूट करते थे, एज इट इज़ कॉपी वो मेरा वहाँ आकिफ इलियास शूट करके इनको व्हाट्सएप करता था, क्योंकि इन्हीं का शागिर्द था, इन्होंने सिखाया था। वो ऐसे पिक्चरें यहाँ ज़ारा की लगती थी, यहाँ मेरी लगती थी, पहचानता ही कोई नहीं था कि ये ज़ारा है, ये फिजा है, ये फिजा है, ये ज़ारा, आपस में इतना मर्ज हो जाता था कराची लाहौर का। ये हमेशा मुझे यहाँ पे भी बुलाते थे और अच्छे से अच्छे ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते थे, ड्रामों के लिए मुझे फोर्स करते थे कि लाहौर में भी काम करो। अब देखो ना, जो खावर भाई का काम है, हाँ। अगर आप
ड्रामों में निकल जाते हो। अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार अगर ये एक्टिंग में चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर दूसरे कामों के लिए टाइम कम हो जाता है। ऐसे। बट खाविर भाई वो वाहिद इंसान है इस इंडस्ट्री में जिन्होंने हमेशा पुश किया है, सबको। इसीलिए हमने कहा कि उस्तादों के उस्ताद को बुलाएंगे आज। और एक शो खाविर में भाई- तो फिजा ने मुझे होस्ट भी बना दिया था। एक शो में क्या आप वैसे इतना नहीं अच्छा खाविर शो भाई, जब होस्ट आप करते होस्ट हैं। बनते ना तो हम रोस्ट बन जाते हैं, मसला ये है। हाँ, और आपसे अच्छा होस्ट वैसे अच्छा। मैंने अभी तक मेल में नहीं देखा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने फिजा के हर रंग देखा। आज मुझे तुम अपनी तारीफ खुद बताओ कि तुम हो क्या। हाँ। मैं नहीं क्योंकि अब नहीं, हमें तुम्हारे अंदर अब ऐसा- हमें नहीं समझ आ रही क्या कि क्या है? हो। ऐसा सवाल भेजते हैं बंदा जवाब नहीं नहीं देखो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, गेम शो और होस्ट हो, अभी मॉर्निंग पूरी शो कोई होस्ट बार्बी हो, बन के सिंगर खड़ी होके गाना गा आर रही यू हो। अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट आर यू, हमें भी क्लियर कर दो क्योंकि हम अभी तक इसको तुम्हारे अंदर है क्या, तुम करना क्या चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो? बड़ी होके क्या बनोगी। क्या मैं ना बेसिकली मैं एक माँ हूँ और फराल जैसा मुझे देखना चाहती है मैं वैसी बन जाती हूँ। मैंने जब काम छोड़ा तो फराल ना मुझे कहती है मामा मैं आपकी ये पिक्चर देख रही हूँ, ये आपने कब खिंचवाई थी, अब ऐसी पिक्चर क्यों नहीं कराती, मामा आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, अब क्यों नहीं पहनती, अलमारियों में ढूंढती है, पुराने कपड़े निकालती है, कहती है अब इसके अंदर फिट क्यों नहीं हो रही बड़ी अब चीज़ है, वो माशाल्लाह, मुझे फिर माशाल्लाह। उसमें फिट होना पड़ता है। फिर ड्रामे छोड़ दो तो अभी मेरे पीछे पड़ी थी ड्रामे करें, ड्रामे मैंने 2 ड्रामे साइन कर लिए फराल के कहने पे कि मामा मुझे लोग पूछ रहे हैं आपकी मामा एक्ट्रेस हैं तो वो मुझे तो नहीं दिखता, आप एक्टिंग तो नहीं कर रही। हाँ बट कुछ अजीब सा सीन हुआ था कि क्या मतलब सिर्फ सिंगिंग पे फोकस कर बच्ची रही बहुत थी। छोटी थी ना, बच्ची बहुत छोटी थी, वही काम कर सकती थी, उतना ही मैं रिस्क कमा सकती थी बाहर जाके जितनी मुझे बच्ची जैसे स्कूल में कोई शो होस्ट कर लिया, वापसी में स्कूल से पिक किया, घर आ गई, फिर सारा दिन टाइम बच्ची को मैंने वो वाला आई एम सिंगल मदर तो आई ओनली हैव टू सी एवरीथिंग ऑल I know, I टुगेदर, understand. कांट लीव मैंने भी फराल time गुजारा ऑन द स्टाफ नहीं, एवरीवन। ट्रेनिंग बहुत अच्छी की तो तुमने ये बेटी, बस हाँ, और हाँ। एक और बहुत बात। प्राइम टाइम दिया है। इन्होंने एक दिन ना मुझे बुलाया, मैं काम शाम छोड़ चुकी थी, 1.5 साल हो गए थे, फवाद से शादी हुई थी तो मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी। इन्होंने एकदम से सडनली मुझे फ़ोन किया, नंबर भी मेरे पास फीड नहीं था, सब डिलीट नंबर सब बंद जी, करके आप पे एक आया था पागल मुझे फेस। बुला के कहते हैं क्या किया है तुमने, तुम पता है कौन हो, तुम ये हो, मैं उस फिजा को जानता हूँ, वो किधर है, वो मार क्यों दी, ये क्या किया है, मोटी क्यों हुई हो, भले इंडस्ट्री में काम ना करो मगर आइकॉनिक रहो सारी ज़िंदगी, जिस तरह तुम्हें लोग पहचानते हैं वो फिजा मुझे वापस ज़िंदा चाहिए, भले बच्चे पैदा करो, शादी करो, एनीथिंग, बट वो फिजा नहीं मरनी चाहिए जिसकी वजह से आज तुम ये सब जहाँ कुछ पे मुकाम लोग और इज्जत हासिल वकार- करते हो और वही लोगों वाली बात है ना, अगेन दैट्स व्हाई आई ऑलवेज कॉल खाविर भाई अ किंग हु इज अ किंग मेकर। यार भाई सो गुड, नो डाउट। अच्छा एक मेरे भाई और हैं जो नुक्कड़ में पड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे भी बात कर लूँ। रिजवान मजीद हमारे साथ हैं, जेवर बाय रिजवान इनकी ब्रांड है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, आपने शुरू से फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारा साथ दिया शो में, एंड थैंक यू कि आज की ज्वेलरी आप किस किस्म की लेके आए हैं? आज की चूँकि मेकअप की थीम भी थोड़ी सी मॉडर्न और फैशन के हवाले से है, तो हम जो है ना थोड़ी सी मॉडर्न और फैशन ज्वेलरी लाए हैं। वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी जैसे लास्ट हमने शो किया उसमें ब्राइडल की थीम थी, तो हमने ब्राइडल सारी ज्वेलरी थी। आज मॉडर्न सी ज्वेलरी है और जो सिलेक्शन है वो आज जितने भी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं इनके ऊपर है, वो खुद ही दे गोइंग टू सिलेक्ट के क्या अच्छा उन्होंने अब बनाना है। कंटेस्टेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, कंटेस्टेंट्स एक सेकंड मेरी बात सुन लें। आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आपने जो ज्वेलरी अपनी मॉडल्स को पहनानी है आके सेलेक्ट करके एक दफ़ा रिजवान भाई की मुशावरत के साथ एज एन आपस में डिस्कस करके आप लोग अपनी अपनी चीज़ें रख लें। लास्ट मिनट पे भागोगे तो टेंशन में आओगे, तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ अपने एंड पे कर लें। अच्छा खाविर भाई, कुछ आपको ब्रेक में भी हमने ब्रीफ दी कि क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली आप इतने बिजी होते हैं तो शो तो नहीं देख पाए होंगे, बट वही वाली चीज़ है कि आज क्योंकि इनका हमने आपको बुलाया था तो हमने कहा कि भी हाई फैशन मेकअप करना है। देखिए ब्राइडल फिर भी लोग कर लेते हैं, निकल जाते हैं, ख़राब हो गया थोड़ा सा उस पर और मेकअप करके उसको और हैवी करके कर दिया। फैशन मेकअप में ये मार्जिन नहीं होती और वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आप किन चीज़ों पे इनको जज करेंगे, फिर हम ब्रेक में जाएंगे। ऑब्वियसली मैं तो ये देखूँ ना कि ये सुन लें प्लीज़ आप लोग कंटेस्टेंट्स, क्योंकि जो हमारे जज हैं उन्होंने डिसाइड करना है कि आप में कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है और कौन नंबर 3 है, तो गौर से उनकी इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ सुनें। जी सर। मैं तो सिर्फ ये पूछूंगा कि आपने ये मेकअप जहन में क्या सोच रख के किया है और क्यों किया और किससे इंस्पायर होकर किया है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कोई मेकअप कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इंस्पिरेशन क्या चल रही है, कोई दिमाग में उसकी प्लानिंग की हुई थी पहले से, कोई विजन चल रहा था, कोई तजस्सुस था कि इस तरह का मेकअप होना चाहिए और जो कि एक फ़ैशन मॉडल को करना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपसे क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, सो ये
औखा तरीन सवाल अच्छा मेरा औखा 3 सवाल फिजा से कि फिजा ने अभी तक अपनी तारीफ नहीं की। हाँ, बताओ अपने क्या बारे में। एक तुम चीज हो पे- कौन? नहीं, माँ से बाहर निकला ना, बताओ। वो आप भी माँ अच्छा, मैं भी ममता माँ के हूँ। रूप से बाहर निकलो। वो आधे अभी जो पाकिस्तान बार्बी डॉल बनी थी के लोगों को अडॉप्ट कर चुके हैं और अपने बच्चों की तरह उनको आगे दुनिया में भेज चुके हैं और कर चुके हैं, तो वो तो हमें पता है कि हम सब क्या ये बताओ, ये जो तुम्हारे अंदर जो इज आल्सो अ पेरेंट, तुम हो क्या? तुम हो क्या और तुम्हारे अंदर करंट कहाँ से आता है ये बताओ। जवाब बताओ। दो। मैं जब छोटी थी ना फराल जितनी, तो जब मैं ऐसे 2 हफ्ते रजाई पुरानी बात है। नहीं एक्चुअली मैं फराल से भी छोटी थी। 2 हफ्ते पहले पुरानी बात मैं है। ऐसे रजाई ओढ़ के सोती थी तो कभी रेखा बनती थी, कभी अमिताभ बच्चन बनती थी, मेरे अंदर कोई भूत ये आता अमिताभ था। बच्चन सिर्फ मैं बनी हूँ। बनी थी तुम भी? हाँ, सिर्फ मैं I ही बनी love थी। you, इसीलिए मैं कहूँ नहीं, मैं बड़ी- मगर कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं बनी थी ना। 4 साल की थी, किसी ने कहा बड़ी होके क्या बनोगी, मैंने कहा मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। उन्होंने कहा कौन सी एक्ट्रेस बनोगी, उन्होंने फिर भी मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। इतनी सी गिटकी सी किरली सी, ना तो कद निकला ना मैं मेल एक्टर बनी, बस हजारों ख्वाहिशें। ये देखो अमिताभ बच्चन आप हैं कौन? तो मैं ये थी, ठीक है। दूसरा मेरी अम्मी ना, हमने कभी ना ऐसे टीवी शीवी तो हमें अलाउ नहीं होता था उस वक्त, पीटीवी का ज़माना था, तो वो 1 घंटा ही मिलता था, थंडर कैट्स देखते थे। उसके अलावा ऐसे कोई गाने अदाए वदाए फिल्में तो कोई चलती नहीं थी। और हम रहते थे बांग्लादेश में, तो वहाँ पर वो कैसेट में एक पाकिस्तानी को ड्रामा आ जाए तो वो देख लेते थे, या कैसेट में कोई अगर फिल्म अगर आ जाए तो वो इस तरह से ना, मुझे नहीं होता पूरा डीवीडी वाले वीसीआर में जो डालते थे उसके थ्रू, हमें बंगला गौथा बोलते बढ़िया, तो वो सब उस तरीके से मैं देख लेती थी। हमें ओखाने था कि ना नवापुर नवाखरी, तो बांग्ला गौथा बोलते पड़ी ना। अच्छा तो फिर अंडे पराठे निहारी हलीम, देखिए जिस चीज़ का मुझे पता है मैं उसकी बात करूंगी, जिसका उसको पता है वो उसकी बात करेगी। अच्छा, मेरी अम्मी रेडियो पाकिस्तान की सिंगर भी थी है, किसी को पता ही नहीं ना, किसी ने पूछा आज तक, तो आई मीन इन्होंने सवाल ही ऐसा किया बताना पड़ गया। तो अम्मी रेडियो पाकिस्तान की सिंगर भी थी। हाँ, आप कौन हैं? इसलिए बता रही हूँ, बता रही है ना कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई? बीमारियाँ कहाँ से शुरू हुई? यार अम्मा की गोद से, अम्मा ने ना लोरी दे दे अम्मी वो वाले गाने सुनाती थी, वो नहीं है घन घोर घटा लहराई है, फिर याद किसी की आई, मेरा साथी मेरे पास नहीं, नैना बरसे छम 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 घन घोर घटा। ये वो वाले गाने अम्मी ने लोरियों में सुनाए। फिर वो वाले हो बचपन के दिन भुलान, इस तरह के गाने सुन सुन के लोरियों में ना बड़ी हुई हूँ। तो अब वो माँ की गोद से, आपको कहते हैं ना आगोश से जो मिल जाए, तो अम्मी ने अपने शौक हमारी गोद में हमें ले लेके तो चुप करा के वो हमारे अंदर भर गए, कुड्डी में भर गए। सिंगर हो या एक्टर हो? मैं एक पास मैं बताऊं, माँ कैसे आपको पता होता है? जहाँ से बात शुरू हुई वहीं पे बात खत्म हुई। फिजा जो है ना वो अपनी बेटी में है। हाँ यार, आपको कैसे पता है कावल भाई? बेटी को यानी कि मिले इनकी बेटी को मुझे जब्त करना पड़ेगा। हाँ, पार्ट 2 नहीं, हम पार्ट 1 बड़ा मुश्किल हजम कर रहे हैं, प्लीज पार्ट 2। वो तो खैर नकाबले हजम है। वो चाइनीज भी सीख रही है इनके कहने पे, चाइनीज। हाँ, आपने कहा था, मैंने हमजा को भी सिखाया। तो ना वो सीख गई अब तो। आपने ही कहा था। अच्छा, तुम्हें भी कहा था? मुझे भी कहा था, मैंने भी हमजा को 5 साल पहले चाहे। बहुत अच्छा किया। मेरी बात सुनो, हमारे बच्चे आपने बिगाड़े। चाइनीज सारा दिन घर में बोलती है, किचन में बोलती है, जीना हराम हो गया। तुम बांग्ला बोलो। अच्छा, हम ब्रेक में जा रहे हैं, ये जंगो जदल चलता रहेगा। पता नहीं आज हम मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 ढूंढ रहे हैं या फिजा अली को ढूंढ रहे हैं। और तो और तुम्हारी बेटी आप गुम गई थी, आप गुम गई थी, ये गुमी थी। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हुए आएंगे कि क्या हुआ था, और फिर इनसे पूछेंगे और सवाल खावर भाई करेंगे कि ये क्या हरकत थी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब कोई भी बात करने से पहले खावर भाई जरा इसकी हरकत देखें। आप तो सोशल मीडिया से अपने आप को जरा परे ही रखते हैं, एज़ इन मतलब। नहीं, मैं भी उस तरह ही हूँ। आपने देखी है इसकी लेटेस्ट हरकत? क्या? ज़रा व्यूअर्स, ये ज़रा एक फुटेज है हमारे पास, ज़रा ये देखें ना, उस पर फिर हम इनसे बात करते हैं और इनसे इजाज़त लेके, इनसे पूछ के आपको दिखा रहे हैं। हमारा वो वाला प्रोग्राम नहीं है कि किसी को बताए बगैर अजीबो गरीब चीज़ें हमने लगा दी। फिर आपकी इजाज़त है ना कि हम दिखा दें, बट मैं एज एन ओल्डर सिस्टर इसको ये ज़रूर कहूँगी कि मतलब दिमाग ठीक है तुम्हारा? एनीवे, पहले ये ज़रा देखते हैं, ज़रा ये वाली चीज़ देखते हैं ना ज़रा। ये क्या हरकत है? ये कब हुई हरकत? ये हरकत और ये कहाँ पे हुई हरकत? 5 दिन पहले हुई। मंगला डैम है ये जगह, जहाँ पर, क्योंकि आपको पता है, आपके अंदर भी ये है, मेरे अंदर भी है, कि जब कोई ऐसी चीज़ हम शूट हो या गाना हो, तो हमारे अंदर ये शौक है कि हम पाकिस्तान का कल्चर और जो ब्यूटी है वो दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाए, ताकि टूरिस्ट आए हमारे मुल्क में, हमारा भी टूरिज्म बढ़े। और हमारा पूरा मुल्क जो है वो चांद का टुकड़ा है, मगर हम दिखा नहीं पाते, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो मेरे गाने होते हैं, प्रोडक्शन मेरी होती है, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसे खूबसूरत जगहें दिखाऊं
कि जो कभी किसी ने ना देखा। और तो ये ये मंगला बाय द डैम वे टीजर है सिर्फ, ये पूरा सॉन्ग जो है वो इंशाल्लाह 4 तारीख को रिलीज 4 हो रहा है, तारीख को 4 को। ये रिलीज जो होगा। भी तुम गाना गा रही थी ये कब आया था? ये अभी टीजर आया है और 4 नहीं दिन जो अभी पहले पहले अभी तुम- रंगरलियां यार रंगरलियां शेराज उपल की कॉम्पोजिशन है, अच्छा। वो मैंने गाया था। सबसे पहला तो गाना मैंने गाया था जिसको आपने मेकअप लुक दिया था, जो राहत फतेह खान के साथ गाया था मैंने, सुप की फिजा, उसको आपने ही करवाया था सारा। उसके बाद मेरा फिर ये आया था रंगरलियां शेराज उपल की कॉम्पोजिशन में, मगर क्योंकि इसकी शूट वगैरह इतनी अच्छी मैं कर नहीं सकी। एक्चुअली हुआ ये था कि गाना पड़ोसी ममालिक ने अपनी फिल्म के लिए ले लिया था, तो मेरा वो गाना जो ऑन ईयर करना है वो रुक गया था। तो फिर मैंने 6 साल के बाद अपना रंगरलियां ऑन ईयर किया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई। मैं बार बार बोलती थी मेरा एक बड़ा अच्छा गाना आने वाला है, मगर वो सुना नहीं सकती आई हो थिंक तो इसको बहुत ज़्यादा कोई बारबी स्टाइल में होना चाहिए। है ना। हाँ। उसका रीशूट करूँ तो मैं दोबारा नहीं आपसे करते करवाऊँ, हैं, मैं है ना। honestly- अब ये ऑनर बात करें तो फिर जब निकलेगा तो इधर ही फिर रिलीज अब इस गाने के लिए मैं 4 दिन 5 दिन पहले अच्छा अभी बात गई सुनो माला- जोगन, नहीं, मज़े- जोगन में हम लोग ऊंचा नहीं सुनते, प्लीज आस्ता बोला करो। डांटते भी ऐसे हमें। हाँ ये बेहतर इशारों में बात को समझ गया ठीक है ठीक है। अब ये सुन ले कि इसने हरकत क्या की है वहां पे जाके। हाँ। ये वीडियो के शूट के दौरान हम 25 लोग थे, फिजा अली गायब हो गई, हैं? इनकी बेटी वो क्योंकि भी गायब हो गई और कुछ समझ नहीं आ रही कि फिजा कहाँ है। और बाय द वे इंटरेस्टिंगली इनफ महालिका हमारी टीम में, उमर हमारे प्रोड्यूसर, अहमद ये भी। हाशमी पागलों की तरह इसको फोन कर रहे हैं, फोन तो मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही है, कोई सिग्नल ही What नहीं था, कोई happened? फोन ही नहीं थे, मेरे फोन तो गिर गए थे। मतलब वीडियो तो चलो फिर भी ठीक शूट हो गई। वीडियो शूट करके ही निकले थे, उसके बाद ये अच्छा सारा शूट अजाब के हुआ। बाद ये अजाब शूट के बाद हुआ अजाब क्या हुआ। था? क्योंकि अगवा हो ये- गई थी। नहीं, नहीं, मीडिया में वो खबर घूम गई कि फिजा अली गायब हो गई है। मंगला डैम का जो वो है ना पानी, Missing हो गई है। उस दिन ये हुआ था कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया था, मंगला डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया था। बोट पे बैठ के जाना था हम लोगों ने, मोटर बोट पे, तो हम 3-4 बोट्स बैठ के गए थे, 25 लोग थे हम लोग, जैसे हमारी HMI सारी जो जनरेटर होता है, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, वो सब हम लेके गए। अब हुआ ये कि जब हम वहाँ पर गए तो हमसे ये बात हो चुकी थी कि आप शाम होने से पहले वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि बारिश अगर फोरकास्ट है समटाइम्स तो कभी कुछ नहीं भी होता, और फोरकास्ट नहीं होती तब भी आंधी तूफान शुरू हो जाता है, कुछ पता नहीं होता है। तो आप लोग सेफ साइड शाम ना होने दीजिएगा, 4-4:30 बजे निकल जाइएगा। मेरा जो बिल्कुल एंड में शॉट था जिसमें सूरज डूब रहा है और मैं साड़ी में ऐसे वो खड़ी, शॉट करके उस शॉट को लेने के लिए मैं हो गई लेट। वो 5:30 बजे हम वहाँ से निकले, हमें फ़ोन भी आ रहे थे मगर वहाँ पे सिग्नल्स प्रॉब्लम थी, ये थी वो थी, तो हम मुश्किल से निकले। अब हम जब गए थे वो, क्योंकि किला जो है वो पूरा रामपुर किला पूरा दरिया के बीच में, मतलब आधा डूबा हुआ किला है, तो हम 35 मिनट की बोट की ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचे। शूट वूट ख़त्म हो गया, सब कुछ खाने पीने का सामान लेके गए, सब ख़त्म हो गया। जब वापस हम आए तो आधा रास्ता भी नहीं हमने गुजारा था उस बोट में। मैं, फराल, मेरे साथ ये हमारे दोनों भाई मियाँ बीवी, इनकी नज़ीर भाई की और इनकी बेगम की बस साली भी नहीं हुआ, अभी शादी हुई, रिसेंटली शादी हुई, ये थे। और कोऑर्डिनेटर का एक बेटा था जो फराल की उम्र का था, और एक मेरे डायरेक्टर का बेटा था जो भी फराल की उम्र का था। तो वो बच्चे मेरे हमरा आ गए बोट में। तो एकदम से ना आंधी थी ना तूफान था, सूरज निकला हुआ था, सूरज भी गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। पीछे मैं ऐसे बोट पे बैठी हूँ तो मैं सामने की तरफ देख रही हूँ, तो मेरे सामने बोट के पीछे बिजली जैसे दरिया में गिरी है। हमारी तो चीखें निकल गई एकदम से, बारिश की फुहार, और हम सारे। उसके बाद जो 2 बोट वाले थे उन्होंने जान पे खेल के, को हवाएं ऐसे, ये बोट है, ये हवाएं आती थी तो बोट ऐसे, ये आती थी तो ऐसे, तो वो दोनों कूदे, उन्होंने बोट को पकड़ा, आंधी तूफान, ब्लैकआउट, इतनी सी भी रोशनी नहीं थी कि हम ये देख सकें कि हमने जाना किस तरफ है, या कोई एक लाइट या तारा या चांद, कुछ भी नहीं। 4 घंटा मुसलसल हम उधर से, बड़ी मुश्किलों, एक साइड पे एक तो हल्की सी जगह थी जो पूरी बस्ती डूब गई है, उसमें जैसे ये पूरा दरख्त है तो इतने से दरख्त के बस झाड़ ऊपर थोड़े से रह गए थे। बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक पहुँचे, उस झाड़ में उन्होंने वो रस्सी बांध के बोट को किया, मगर वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप उतर सके, या कोई जजीरा या कुछ भी नहीं। उसी बोट पे तेज़ बारिश, 4-4.5 घंटा हम बैठे रहे। फराल फेंट हो गई थी, नीली हो गई थी। वो जो 2 बच्चे थे उनकी तो वो हालत थी कि उनके लिप्स जो है ना, ठंड बहुत हो गई थी ना जी, तो उनको उन्होंने बोट वालों ने क्या किया, एक अब्दुल्ला थे, एक अंकल थे, 2 उनको मैं जानती भी नहीं, मगर उन्होंने बड़ी नेकी का काम किया। उन्होंने बच्चों को उतारा दरिया में पकड़ के, क्योंकि तैराकी भी नहीं कर सकते थे उधर, तो उतारा। उनकी टांगे पानी के अंदर, ज़रा गर्म पानी था तो उनकी टांगे थोड़ी सी नॉर्मल की, क्योंकि बाहर हवा और बारिश जैसे पत्थर की फुहार सर पे इतनी पड़ी कि आखिरी केसेस मैं फराल एक दूसरे को कर चुके थे कि हम, ये क्लियर हो गया था कि मेरी अभी बहन का इंतकाल हुआ तो उनकी मैयत हुई, तदफीन हुई, कफन दफन हुआ। मुझे क्लियर हो गया था कि हमारा कुछ भी नहीं होना, हमारा जो कुछ होना है इसी पानी में बह के हम निकल जाएंगे।
टेंशन सबसे ज़्यादा ये थी कि जो 25 लोग थे ना, जो पीछे थे, जो पीछे आ रहे थे बोट पे या दूसरी बोटों पे आ रहे थे, क्योंकि पत्थर गिर के बोट टूट गई थी उनकी किले से, तो मुझे टेंशन ये थी वो किसी के लखते जिगर होंगे, किसी के घर में कमाने वाले होंगे, खुद कफील होंगे, अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया और हम बच गए, हम तो माफ़ भी नहीं कर सकेंगे सारी ज़िंदगी। उनकी जानों का इल्ज़ाम शूट मेरी थी ना, तो उन जानों का इल्ज़ाम दुनिया में भी मैं बदनाम होनी थी और मैंने आखिरत में भी। तो मैंने इस बात को फ़ौरन, जब मैं अल्लाह ताला ने हमें बचाया, उन बोट वालों ने हमें बचाया, तो फिर एक छोटी सी पहाड़ में दूर को एक बस्ती थी, उनका सिग्नल लगा, हमें वहाँ लेके गए। अभी ये बात बताते हैं हम बता भी नहीं सकते। तो उधर गए, उस बस्ती में एक ही घर था जिसमें एक मियाँ बीवी रहते थे, उनकी वो बस्ती में घर डूब गया था, उनकी बकरियाँ वकरियाँ थी, ऊपर पहाड़ में चढ़ के उन्होंने अपना एक जजीरा बना लिया था कि एक घर, एक कमरा बना के छत डाल के रह रहे थे। उन्होंने हमें आग लगा के दी, अपने कपड़े पहनने के लिए दिए, फिर जाते वक्त मदद के लिए जो फटे हुए मेरे नोट छोट थे, जो भीग गए थे सब कुछ, मैं उन्हें देखा तो नहीं था कि फट गए, मगर मैंने उनकी मदद की बात की तो उन औरत ने और उन मर्द ने मुझे बड़ी गुस्से से डांटा कि आप हमें जलील कर रही हैं। उनकी ज़बानें मुझे समझ नहीं आ रही थी, मगर उन्होंने बहुत जलील किया। और उसके बाद मैं ये सोच रही थी, जब हम वहाँ से निकले और हम बच गए, तो मैं ये सोच रही थी कि ये ना तो कोई इंसान थे, ना हम लोग जैसे लोग थे, ये वो फरिश्ते थे जो पहाड़ों में अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, अल्लाह चार कोनों पे अपने फरिश्ते छोड़ देता है और अल्लाह मियाँ उनसे अपने काम लेता है। तो अल्लाह ताला ने उनसे वो काम लिए, वरना हम जैसे इंसान तो इतने अच्छे नहीं हैं जो किसी की मदद करें, हमें तो उन्होंने बचाया। इसी तरह फिर हम बस पहुंच गए और बहुत दुआएं कर करके हम सुबह 6 बजे पहुँचे। पूरी रात हमारी ऐसी आंधियों में, और मैंने फिर आके बोला कि कभी कोई सिचुएशन में फंस जाए, PTM का नंबर है 1129, वो नंबर याद करें, और 1122 ये नंबर जो कि हेल्पलाइन नंबर है इस तरह की, जब कोई सिचुएशन, और अगर पुलिस का नंबर भी 15, अगर कुछ याद ना हो तो इस पर कॉल करें, क्योंकि हमें तो होश ही कोई नहीं था। तीसरा फोरकास्ट भी देख कर जाए, ये मेरी गलती थी कि मैंने नहीं देखी, मैं इतनी टीम के साथ चली गई, दिस वाज माय बिग मिस्टेक। नहीं, बट खैर देखो, पिछले कुछ दिनों से तो अगर आप देखें खबर में, पिछले हफ्ते 10 दिन से अब फोरकास्ट थी कि लाहौर में हर रोज़ बारिश होनी है, हुई एक्चुअली 2 दिन ही, और सुबह के टाइम 1.5 2 घंटे के लिए। सो द पॉइंट इज़ फोरकास्ट भी 100% वो एक्यूरेट नहीं होता, और मौसम भी ऐसा था, बट खैर अल्लाह का शुक्र है, यू आर फाइन, लोगों की जान बची है ना, सब लोग अल्लाह का शुक्र है कि दे आर ओके ना। तो पूरा कोई फिल्म बननी, बट आपके साथ भी इस तरह की चीजें होती रही, क्लिप्स आप देखें ना, आप सब तो, नीले। बट आप ये देखो ना, हमारे पास क्लिप है मेरे चैनल से, रियल फिज़ा अली यूट्यूब चैनल से निकल जाएंगी, उसमें क्लिप मैंने चढ़ाई है। ठीक है, अगर वो कौन सा चला सके क्लिप उस पूरी जो चीज का, क्योंकि हुआ था जिस तरह फंसे थे हम, एक शटर के अंदर पहले फंसे थे, फिर बाद में दोबारा बोट पे गए, सब कैसे आंधी, कैसे तूफान, सब नहीं। तो वहाँ से पैदल गए थे आगे? पैदल तो जा नहीं सकते थे, वो बोट पे जाना था, 35 मिनट का रास्ता था, 35 मिनट वापस भी नहीं, उधर से आना जो ऊपर जब कमरे में गए थे, जो सीढ़ियाँ थी ना, 430 सीढ़ियाँ थी जो किला है ऊपर, हमने जब बारिश आंधी तूफान बहुत शुरू हुआ तो एक बार बोट पे चढ़ने लगे, तो चढ़ने से पहले ऊपर भागना पड़ा हमें वापस। तो जब हम ऊपर भागे तो एक छोटा सा शेल्टर था, उसके अंदर हम 25 लोग जो थे ना पनाह ले रहे थे, और आंधी तूफान, छतें उड़ रही थी हवाओं में, और फिर पत्थर गिर गिर के जो 2 बोट थे वो नीचे टूट गई। तो हमारा तो जाने का भी कोई सफ़र नहीं था, हमें निकलना, हमारा रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर वहाँ से किसी ने किसी प्रेस मीडिया को अपील की रेस्क्यू के लिए कि कोई हमें यहाँ पर हमें रेस्क्यू करे, क्योंकि रात वहाँ रुकना भी सेफ नहीं था, वो तो किसी भी टाइम पे ज़लज़ला आए तो डूब जाएगा। लाहौर के एंड पे हम लोग को, और बाय द वे मुझे भी, हमने कोई चीज़ पढ़ी तो हम लोग पैनिक में गए, हमारा तो उस वक्त हम लोग को ना कोई काम की ऐसी चीज़ थी, ना राब्ता था। खबर में वो कहते हैं ना, त्राई निकल गया कि ये भी देखिए सच्ची बात है, हम लोगों को आदत है इस तरह के काम करने की, साथ औलाद होती है ना, तो वो और एक इतना बड़ी वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ जो करते हैं। खबर भाई आप चले, आप उस बोर्ड में देखें, वो डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर का बच्चा भी था, मैं उनको भी संभाल ली थी, मैं फलाल इधर फेंट हो गई थी, आखिरी बिल्कुल फेंट हो गई थी ना, पत्थर बन गई थी ना, हाथ और उसके पैर भी नीले हो गए थे ना, उसने सर यहाँ रखा था ना, तो मैं सर 2 हाथ ऐसे लेके मेरे ये सूज गए थे, मैं उसके ऊपर सर पे ऐसे ना कि किसी तरह उसकी बारिश जो है ना उसके ऊपर सर पे ना आए, इतना हॉरिबल सीन था। मगर वो यही बोले थी, मामा आप कहती है दुआ करें, तो दुआ करने से सब हो जाता, बारिश क्यों नहीं रुक रही है मामा बारिश क्यों नहीं रुक रही है, तो झूठ भी नहीं बोला, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है, इतनी बारिश थी। और वो बच्चे भी, वो किसी के बच्चे थे 2 बोट पे जो मेरे साथ हमरा थे, बहुत टेंशन थी, सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी किसी की जान चली गई ना तो हम जिएंगे भी, मगर मौत ऐसी हमें
सारी जिंदगी देखनी अच्छा पड़ेगी। अब एक बात मैं यहाँ दूर पे जो जरूर पहाड़ी पे लोग थे उन्होंने क्या खाने को दिया, वो तो कुछ भी नहीं था ना फिर हमारे पास खाने पीने को। हम तो एक जो खाना चिकन लेके गए थे वो वहीं पकाया, लाइव पकाया, दरिया की 25 मछली लोगों- पकड़ी, एक खाया, सेकंड, खा लिया। 25 लोगों के लिए तुम एक मुर्गी लेके गई नहीं नहीं, मुर्गी मुर्गी जो अच्छा, लेके ठीक है, गए मैंने थे कहा, हाँ। वो सब हमने लाइव पकाया, सब खाया, खत्म कर दिया। वापसी में कुछ पानी भी नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था। पर खावर भाई देखिए लोग कितना ग्लैमरस सोचते हैं इस काम को, कितना सोचते हैं कि इतना ग्लैमर है, कितना। अब आप लोगों के लिए नहीं, भी नहीं, ये glamour- इंसिडेंट मैंने इसलिए कहा था फिजा को सुनाने के लिए कि ये एक्चुअली जो लोग कहते हैं ना कि लोग अपनी ज़िंदगी को एट रिस्क डाल के करते हैं। खावर भाई आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जी खावर भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे मैं जरूर नहीं लेना नहीं, चाहूंगी। हम लोगों को ये नज़र आ रहा था कि बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको हर सहूलत मिली हुई है। ऐसा नहीं, उसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल है। लीडर को ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर आपको चीज़ें हैंडल करना आती हैं। मैं शूट पे गई थी, आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम। हाँ 8 मंथ्स प्रेगनेंसी थी मेरी। उसका था निकी नीना का शूट था, कपड़े ब्राइडल हैवी। हम शूट के लिए गए हुए थे इतनी दूर अल्लाह ने गर्मी की में, जन्नतुल पहाड़ों में, फिरदौस इसी तरह आला खंडर थे। मकाम अता करे, निकी कितनी भी चली मेहनत गई की थी। दुनिया से। ये साथ थे। अच्छा, ये किला कौन सा था? ये था किला रामपुर किला। पहली दफा देख रहे हैं। अरे ये इतनी खूबसूरत जगह, जाएं सब घूमने जाएं, टूरिज्म आए, मगर जैसे मैंने गलती की वो ना करें। अब कौन जाएगा तुम्हारी इस कहानी मैं के कहती हूँ बाद? एक बार जाए जरूर, मगर टाइम से जाए, टाइम से आ टाइम से जाए। जाए। मेरे सामने इतने लोग आए, टूरिस्ट आए, फैमिलीज आई, ब्रिगेडियर फैमिली, ये फैमिली बच्चों के साथ आई थी, आई टाइम पे 1 घंटे में चली गई। मेरी तरह किसी ने कोई हरकत नहीं की। आप लोग भी टाइम पे जाएं, दिन वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैकआउट दिन में भी शाम के ये 4-5 बजे ऐसे होता है कि जस्ट नथिंग, आप कुछ यू कैन नॉट सी मैं सोच रही एनीथिंग। हूँ कि जहाँ पे हम इन मेकअप आर्टिस्ट को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं ना खावर भाई, आपकी इजाज़त से इनको जरा हम लेके जाते हैं इसी जगह पे और वहाँ पे छोड़ आते हैं 2-4 दिनों के लिए। यार, क्या- जब ये सेट हो जाएंगे तो हम इनको वापस क्या ना लेंगे। करो। अच्छा इस छोकरा हंसी है, मैं कोई हरकत नहीं मैंने छोड़ी इसको हंसाने की जो ऑनर कर सकते हैं। I अब love हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिजा कुछ गाना सुना दो। सुना देती हूँ। बहुत तुमने परेशान किया मैं। ओके सुना दो। ओके ब्रेक के बाद। क्या बात है, हाय जालिमा, क्या मेरी खूबसूरत जान गाना जले। है। और खुद लिखा है। ये खुद लिखा, लिख दिया। कैसे? बस जिसने लिखा उसको मैंने कहा मैंने लिखा, मैंने लिखा उसने कहा मैंने लिखा, मैंने कहा मैंने लिखा। मैं मेंटल मैं क्या करूँ इसका पागल खाने का। अच्छा अब मैं ज़रा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको खावर भाई आपकी इजाज़त से दिखाना चाहूँगी जो हमारे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं उनके भी मेकअप आपको दिखाना चाहूँगी और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी आपसे फीडबैक लेना चाहेंगे अबाउट जो मेकअप इन्होंने अभी तक किया है, क्योंकि अभी तक ये लोग लुक्स जो हैं वो फाइनलाइज कर रहे हैं। सो सबसे पहले अपने एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा निदा का मेकअप हम सबसे पहले दिखाएंगे। निदा अच्छा इस पे ना ये इस वाली लुक पे इनकी उस दिन एलिमिनेशन हुई थी निदा की। ये इनिशियली ऑब्वियसली विदाउट मेकअप की लुक है एंड देन निदा मेकअप हुआ की पिक्चर्स दिखानी थी हमने। चले खैर वो निदा हमारे साथ है। सॉरी हमारे पास आपकी मॉडल्स के साथ की तस्वीरें थी। व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू शो वाज पिक्चर्स ऑफ योर मेकअप, जो आपने मेकअप किया हुआ है वो हम अभी आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। उससे पहले खावर भाई आजकल क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? इंटीरियर भी आप कर रहे थे लास्ट टाइम दैट वी मेट, साथ साथ उसके अलावा ऑब्वियसली मेंटोरिंग। वो तो मेरे घर में चलता रहता है हर वक्त। मेरा घर एक बिल्कुल कैनवस की तरह है। जब दिल किया उसको कोई मोरक्कन थीम दे दिया, जब दिल मेडिटेरेनियन बना दिया। जब आपका घर फिजा की लुक्स की तरह है। हर हफ्ते कोई एक नई रूप धार के आ जाते। मैंने इसका नाम इच्छाधारी नाग रखा हुआ है। इनका घर भी इच्छाधारी। हम दोनों चेंजहॉलिक हैं, हम लोग हर वक्त चेंज चाह रहे होते हैं। अच्छा और मैं ढीठ हूँ, मैं कहती हूँ मैं जिधर हूँ मुझे उधर ही रहना, प्लीज हिलाओ ना। है उफ सुकून पसंद है ये। नहीं बिल्कुल सुकून पसंद नहीं? है। ये तो दूसरों का सुकून भी तबाह कर देती है। Exactly. इतना चीखती है एग्जैक्टली आपके घर और अपने होने का एहसास दिलाती है। वाह बड़ी बात है माशाल्लाह। ये अच्छा देखो आप रौनक लगाते हो, मैं शोर मचाती हूँ, फर्क है। मगर ये दोनों में काम अच्छा तुम शोर क्यों मचाती हो? पागल खाना। नहीं। और आपके देखे
आप मुझे तुम्हारी कोई सुनता नहीं है जो ऊंची ऊंची बोलती हो? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी डोरी हूँ, ठीक है ना, दूसरी जो सच्ची बात है, दूसरी बात ये है क्योंकि मैं सारी जिंदगी इतना ऊंचा बोला कि मैंने अपने आप को खुद थोड़ा सा हार्ड ऑफ हियरिंग कर दिया। हाँ। दूसरी बात, काबिल भाई के साथ मैं हमेशा इसलिए इतनी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि देखो जब आप अपने मेंटोर के साथ होते हो, जब आप ऐसे बंदे के साथ होते हो जिसको आप अपना उस्ताद कंसिडर करते हो और जनरली वो उस्तादों का उस्ताद हाँ। है, एक ओवर एक्साइटमेंट होती है। दूसरी बात, हमेशा से मैंने काबिल भाई का घर अपना घर समझा है। हाँ, ऐसे मैं ही बड़े ब्लंटली और बड़े वसूख के साथ ही आपको बात कह रही हूँ ऐसे ही है। कि काबिल रियाज का घर हम सब के लिए हमारा अपना घर है। बेशक। हम जाते हैं मुंह भर के कहते हैं हम भूख लगी है खाना हाय खाने, हाय। और क्या खाने बनते अरे हैं इस खाना ही आदमी तो के घर मिलते हैं। पे। क्या खाने, और इनकी रेसिपीज होती हैं, अरे भाई उफ। कोई काम नहीं भी आता आपको? वैसे फिजा भी बहुत अच्छे खाने बनाती है। नहीं खाने अच्छे बनाती हूँ, मगर आपका मैं बता दूं अभी तक ये मुझे हुनर जो इसके आपका है ऊपर ना वो बिल्कुल किसी एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कभी कोई है भी ना अपनी सैंस मारते कोई नहीं, नहीं, अजीबोगरीब चीज डाल के मार ना, देने में हम कुछ सब ना लोग। कुछ बना मैंने देंगे। इसके हाथ से कभी कुछ खाया ही नहीं, मेरे घर में ऐसा खाना नहीं मेरे हाथ जुगन, का। एक बात सच्ची, ये पानी पड़ा है तो समझो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस पानी को भी मजेदार कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक तो हम पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा थूकना मैं की नहीं थूकना थूक मैं की मैं और और ऑलरेडी नहीं करना। मैं बड़ी एक काम की भी बात बताने लगी हूँ। मेरे घर में एक इस तरह की कांच की बोतल है, मेरे मुंह पे दाना निकल जाता है तो मैं एक पर्ची ऊपर लगाती हूँ, मैं उसमें लिखती हूँ मेरे सुबह इस पानी से दाने ख़त्म हो जाएं, मेरे ख़त्म हो जाते हैं। मैं पानी को मैं बोल के पीती हूँ कि मेरा जो है ना मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डिहाइड्रेशन हो रही है, मुझे हो रही है, तो मैं उसका जो भी कोई कहानी होती है, मुझे गोरा कर दो, कोई भी मैं ऐसी कोई कहानी होती है उसके ऊपर लिखती हूँ, फिर वो दिल में बोलती हूँ, फूकती हूँ, पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे दम के ऊपर बड़ा भरोसा है। याद है दम, हमारी अम्मी, मुझे लगता है पानी सुनता है, पानी एक जानदार चीज़ है, पानी सुनता है, तभी तो हम पानी के ऊपर दम करते थे। अम्मी हमें पिलाती होती थी कि ये पानी पी लो, दम वाला पानी कितना असर करता है। ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे है? अम्मी ने कराया था, अम्मी करती थी, अम्मी प्लीज लिखा होता था। मेरी वॉल्यूम कंट्रोल में ले आओ। यार ये गोल लड़की नहीं, है। अगर वॉल्यूम कंट्रोल होगा तो जुगन पानी नहीं रहेगी। यार ये गोल लड़की है। ये ट्राई करके आने, और अगर वॉल्यूम बंद हो गई और फिर ऑन एयर यार तुमने तो सारा साउंड ही साड़ दिया। ये क्या था? दाइशी प्रॉब्लम है। तो खाबर भाई हो क्या रहा है आजकल काम में? आई लव इट, शी इज सो क्यूट। ये एक ही है। नहीं, इनको नफरत है मेरे से, दिल ही दिल में कहीं ना He कहीं। loves you. He loves me, but he doesn't understand। इनका एक ही सवाल है, इंसान क्यों नहीं बनती? तो इंसान बनते हुए प्लीज बता दें आजकल क्या हो रहा है। अब हमने चुप रहना है दोनों ने। आजकल ऑनेस्टली बताऊं क्या हो रहा है? ईमानदारी से, रियलिस्टिक होकर वही कुछ हो रहा है जो सबके साथ हो रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या हम डिजर्व करते थे और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जो मुल्क में एक रिसेशन था चल रहा है उसको लेकर, और इतने लोगों को जब मैं देखता हूँ वो जिस तरह गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह चला रहे हैं अपनी लाइफ को, आई थिंक हिम्मत की बात है, बहुत हिम्मत की बात है। तो वो चीज़ मुझे परेशान करती है, और मैं हर एक से पूछना बताऊँ पाकिस्तान के हालात कैसे सही होंगे, किस तरह सही होंगे, कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो लेकिन फिर भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, सही बात है वाकई। और कहीं ना कहीं होगा। बट काबिल भाई देखिए, आप अपना हिस्सा तो डालते हैं। देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिजा देखें, कितने लोगों का अपना हिस्सा बहुत रोजगार ईमानदारी से आपने, डालते नहीं बट आपने जिस तरह से लोगों के रोजगार शुरू हाँ, किए, ऐसे ही somebody, मैं ऐसे बच्चों को भी वो अल्लाह जानती ताला हूँ ज़रिया जो बना देता है स्टूडेंट्स किसी थे न ऐसे ही। और माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं अफोर्ड करते ऐसे ही थे, है। और इन्होंने अपने घर में इन बच्चों को रख के उनको तालीम भी दी और कहा कि पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज तालीम तो दी, ये बात और ये नहीं कि मैट्रिक करा के जाके you're done। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज खर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी की लेवल पे उन पे इन्वेस्टमेंट की, कपड़े चीजें, और हर कभी चीज़। इस आदमी ने वापस कुछ अच्छा नहीं एक मांगा। और चीज़ जो पॉइंट लोगों को आज तक पता ही नहीं है, लोगों को ये लगता है फैशन इंडस्ट्री का गुरु है ये। फैशन इंडस्ट्री का कैन यू इमेजिन, ये वो गुरु है जिनके पास कोई बच्चा आता है या कोई लड़की या लड़का मॉडल आता है तो सबसे पहले उसको कहते हैं कुरान हिफ्ज़ करो, कुरान की तालीम हासिल करो, उसका कुरान का ट्विटर लगाते हैं। यार ये भी बड़ी बात है कि पहले उसको दीन सिखाते हैं, फिर उसको दुनियावी चीज़ें सिखाते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि दीन दुनिया साथ लेके चलते हो तो फिर मेरे साथ चलोगे। इसीलिए तो बहुत फिर बड़ी मुझे ये लगता है कि कुरान पढ़ने से तलफ़ुज़ आपका बेहतर होता है, बिल्कुल, और बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे, जो आपकी तरबियत में, आपकी ज़िंदगी में, हाँ आपके उसूलों बहुत फ़र्क में। पड़ता है। आप बेसिक की तरफ जब एक इंसान बनते हैं पहले आप। जी बिल्कुल। और नहीं मेरी कोशिश होती है, मैं इसमें वो एजुकेशन नहीं देता जो एकेडमी में या स्कूल में होती है, मैं उनको जो लाइफस्टाइल है उनका वो बेहतर करता हूँ। अरे वाह। मतलब एक सेंसिबली लाइफ को कैसे हैंडल करना है, हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, बिल्कुल नहीं सिखाते उनको, खुद मुख्तार बनाते ही खुद नहीं। मुख्तार नहीं बनाते उनको। अच्छा ये एक यंग मॉडल था आपके पास, मुझे याद है, तो वो कहीं से कुछ लेके आ रहा था, तो मैंने कहा ये खाबिर भाई क्या कहते हैं, मैं इनको पैसे पकड़ाता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा फलां चीज़ें जाके लेके आओ, फिर मैं उनसे हिसाब लेता हूँ। तो मैंने कहा इसका क्या लॉजिक होता है? तो खाबिर भाई ने कहा मैं चाहता हूँ
कि ये लोग जिंदगी में बेसिक चीजें, अपने बिजली के बिल इनको भरने आने चाहिए, इनको गैस के बिल भरने आने चाहिए, इनको अपने टैक्सेस देने चाहिए, इनको ये सारे काम करने चाहिए। एक अच्छा सिटीजन बनोगे तो फिर एक अच्छा प्रोफेशनल बनोगे ना। हमारी नई जनरेशन को ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरत है रहनुमाई की, और वो किसी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, मोबाइल के साथ घुसे होते हैं अंदर, और उनको बाकी दुनिया से कोई लेन देन कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वो इसी तरह अपना सारा दिन गुजारते हैं। तो ये ज़रूरत होती है कि बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक किसी रूटीन में अपने साथ बिजी किया जाए, बजाय इसके कि उसके वो देखें कि अब मोबाइल में उसकी एनर्जी जो है ना कहीं लगनी चाहिए। अब आप लोगों में एनर्जी थी तो आप लोगों ने अपने काम पे लगाया, आपको बिठा देंगे तो आप बीमार हो जाएंगी। इसी तरह ये हम पूरी नस्ल जो बीमार हो रही है इस वक्त, उनको ज़रूरत है कि कामों पे लगाया जाए, उनको घर के कामों पे लगाया जाए, बाहर के कामों में लगाया जाए, उनसे हर तरह के काम करवाए जाएँ, ताकि उनके हड्ड पैरों में जाकर जो है ना काम करने की सकत पैदा हो, ताकत पैदा हो। ऐसे ही है। जितना बच्चा भागा दौड़ेगा उतना ही वो अच्छा एक इंसान बन जाएगा। बेशक, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे यहाँ बच्चे इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि मैं उनका लाइफस्टाइल जो ना बहुत ऑर्गेनिक कर देता हूँ। और मैं नहीं, अगर मेरे अपने बच्चे नहीं, लेकिन वो मेरे मतलब अल्लाह ने जो इसकी मखलूक फैलाई हुई है, वो किसी न किसी रूप में अल्लाह उनमें मौजूद है, और वो उसी का एक बहरूप है। तो क्यों ना हम खिदमत करें लोगों की, और जितना कर सकते हैं। इतने बच्चे मिल गए, मैं आपकी बच्ची, आपकी बच्ची, जो और आपके सारे बच्ची तो नहीं हूँ, भाई है मेरे, इतना भी नहीं, मैंने बेचारी बड़ा भाई उम्र का बेड़ा गर्क करना है। बड़ा भाई भी बाप की जगह होता है, 1 साल बड़ा क्यों ना हो, ऐसी ही खबर भाई। तो ये शफकत तो बाप की है इनके पास से हमारी। अच्छा, शफकत नहीं, शफकत अमानत नहीं, और शकुंतला। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हम छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद फाइनल जजमेंट करेंगे खाबर भाई, और शायद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करें, लेकिन ब्रेक के बाद। इतनी आराम से ब्रेक लिया तुमने? ना, आराम से, उन्हें मना किया थी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सर्टिफिकेट्स हमारे पास आ गए हैं। ये ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के, जो हम अपने सब कंटेस्टेंट्स को देंगे। ये आप फ्रेम करके अपने सैलून्स या अपनी जगहों पे भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स थोड़ी सी हम लुक्स भी दिखाना चाहेंगे खाबर भाई आपको, जो क्रिएट की थी हमारे एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स ने। आइए बढ़ते हैं। ये जावेरियान की मॉडल हैं, ये इनकी लुक थी जिसके ऊपर इनकी एलिमिनेशन हुई थी। नेक्स्ट तस्वीर की तरफ जाते हैं। ये रिमल की मॉडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक मज़ीद तस्वीर कॉपी हो रही है, बट मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से जो है ना अपनी ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, यही हम फ्रेश इनके लिए बना रहे हैं सर्टिफिकेट्स, तो इनको हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। हमने कहा कि इनको फिल करके दें, ये ना हो ना कि किसी और का नाम बाद में लिख दिया जाए। सो आपके हाथों से खावर भाई, निदा शफीक आइए, जो हमारी 6 पोजीशन पे आई थी। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, तालियां बजा ले खुल के। देन रिमल आप नंबर 5 पे, 5th पोजीशन पे, थैंक यू सो मच बेटा, वेल डन, ग्रेट जॉब। एंड देन जावेरिया शाहिद हु वाज ऑन अ 4th पोजीशन। सो ग्रेट जॉब गाइस, वेल डन। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं सर, और देखते हैं कि हमारी, बल्कि निदा की भी जो मॉडल हैं उनकी भी तस्वीर दिखा देते हैं, ताकि हम अपने सारे, ये पहले दिन ही एलिमिनेशन हो गई थी निदा की। उस दिन बेस का बहुत ज़्यादा इशू था, और हमें यही था कि भाई अगर आप बेस वगैरह कर रहे हो तो देन डू इट प्रॉपर्ली। और इतनी ज़्यादा, आई रिमेंबर उस दिन यही बात थी कि जब आपने भी खाबर भाई हमेशा एक ही बात की है कि उतना मेकअप यूज़ करो जितने की ज़रूरत है। अगर आपको इतने उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? असल में मसला इन मेकअप आर्टिस्ट का नहीं है, जो क्लाइंट आते हैं वो दिमाग में आते हैं जी हमें हमारी जो बेस है वो हमारे कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर रखें, उसमें से आदत पड़ जाती है। बिल्कुल, आइए खाबर भाई आगे बढ़ते हैं। बस गाइस, आपकी मॉडल्स हमें प्लीज़ उनको स्टैंड कराएं। खाबर भाई आइए फ्रंट पे आ जाते हैं, आप प्लीज़ अपनी मॉडल्स को खड़ा करें। खाबर भाई, हम सर्टिफिकेट्स हैंड ओवर करेंगे, उससे ही हमारा डिसाइड होगा कि नंबर 3 कौन है, नंबर 2 कौन है और नंबर 1 कौन है। आ जाओ फिजा जी मेरी जान, प्लीज़। रिजवान भाई आप भी आए, हसनैन आप भी। ओके, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोना, आप अपनी मॉडल को ज़रा आगे लेके आएँ। खावर भाई
प्लीज योर जजमेंट। सेकंड। अच्छा सेकंड, अच्छा अभी आपने नहीं बताना, सिर्फ मैं चाह रही हूँ कि आप एक दफ़ा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट हमारी जो मॉडल हैं हीर की, उनको आगे कहूँगी, बेटा आप पीछे हो जाएं। हाँ, ये सायरा है। हीर को एक्चुअली इम्प्रूव करते हुए मैंने ऑन एयर देखा है। एंड नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि महविश आगे आएँ महक के साथ, उनकी मॉडल महक है जी। खावर भाई टोटल जजमेंट मेकअप और बालों पे है, ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें हमने एक्सेसराइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रोवाइड की थी कि भाई आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर दें, ना वार्डरोब की टेंशन नहीं, ना कुछ और, बेसिक सी एक लुक के ऊपर आपने फैशन लुक क्रिएट करनी है। तो खावर भाई थर्ड पोजीशन पे हमारे कौन सी कंटेस्टेंट है आज? महविश। ओके, ये लीजिए महविश, कांग्रेचुलेशंस, आप थर्ड पोजीशन पे हैं। सेकंड पोजीशन पे खावर भाई कौन है? मोना। आइए मोना। वेल डन मोना, ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस। एंड नंबर 1 पे हमारी आज की मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 है, आज की नहीं बल्कि हमारी टोटल कंपटीशन की मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 इज हीर विद हर मॉडल सायरा। आइए 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 आइए, आ जाओ। क्या ट्रेंडिंग मेकअप किया आ जाओ बेटी आ जाओ। खावर भाई आपके हाथों से हमारी जो, लेकिन मैं कुछ कमेंट भी देना चाहूँगा। हाँ जी, क्या बात है, वेल डन हीर, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा खावर भाई, आपकी फीडबैक, और खावर भाई जो आपने एक बात अनाउंस की थी जो हम लोगों ने ब्रेक में डिस्कस की थी, आपकी इजाज़त से मैं ऑन एयर कह दूं, आपको हीर खावर भाई मेंटोर करेंगे, हमारे उस्ताद हैं, हमें उन्होंने सिखाया है। अब हीर आपको वो गाइड करेंगे और आपकी स्किल्स को मज़ीद इन्हांस करेंगे। वेरी नाइस जी खावर भाई, आपने क्या इनको गाइडेंस दी? इनको अव्वल तो इनका मैं दूर से मेकअप देख रहा था, बहुत डिफाइंड लाइन बना रही थी, और फैशन जो शूट्स होते हैं उसमें अक्सर मॉडल को इसी तरह की लुक चाहिए होती है कि दूर से पता चले कि मेकअप जो है कितना नीट और क्लीन है, और पूरी एक चिज़ल लुक क्रिएट की हुई थी। लेकिन मैं इनको फिर भी ये कहूँगा, लुक तो इन्होंने क्रिएट कर लिए, यहाँ से जो बाल हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। बाकी जो आपने जो ये बालों की स्लीक सी लुक बनाई अच्छी लग रही है मॉडल पे, उससे उसका फेस जो निकल के बाहर आ रहा है। लैशेज जो हैं हमारे यहाँ मेकअप आर्टिस्ट अक्सर एक साइड से खड़ी हो जाती, सामने से खड़े होकर चीज़ों को नहीं देखती, उस वजह से एक जो लैश है वो थोड़ी सी नीचे है, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल करें। लेकिन आपका मेकअप ओवरऑल बहुत अच्छा था। कोशिश ट्रेंडिंग मेकअप की है उन्होंने, जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे। एंड बात पता है क्या है फिजा, एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आपने भी बड़े ट्यूटोरियल्स भी किए हैं, वो कहती हूँ ना कोई काम है जो नहीं किया आपने, तो जब हम ये बात करते हैं तो अल्टीमेटली वही वाली बात है ना फिजा, कि घर बैठ के सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस देख के आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ऑन ग्राउंड सीखना एक मुख्तलिफ बात होती है। सो दिस इज़ ग्रेट, बट नाउ आपको ग्रूम करेंगे खावर भाई। क्या बात है। मैं एक बात बताऊं, एक सिटिंग एक ऐसे लेजेंड के साथ आपकी पूरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकती है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे हैं उनके जो बाल बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वेरी नाइस है। और ये बड़ी बात है कि यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट वो बाल भी खुद ही बना रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन मुन्ना आपको बताती हूँ, यहाँ से इनकी लैश या तो उखड़ रही हैं दोनों, या कोई देखो आके देखो, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। ऑल्सो यू डिडंट, मतलब वही वाली बात है कि इट्स अ वेरी नाइस लुक, दैट्स व्हाई इट्स सेकंड, बट इट वाज अ वेरी क्लोज थिंग। उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल काम भी करने की कोशिश की, जिससे एक डिफरेंट किस्म की लुक आ गई। रिमेंबर, फैशन मेकअप जैसे कि खावर भाई हम डिस्कस कर रहे थे, हाई फैशन एंड कैटवॉक का मेकअप बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ब्राइडल से। आपका भी मेकअप बहुत अच्छा है, बट ये किसी डिनर का भी मेकअप हो सकता था। महविश, ये किस राइट सर, ये बेहतर ये कि अगर आपने अपने को मज़ीद पॉलिश करना है तो ड्राइंग वगैरह जितनी कर सकती हैं करें, ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो ऑन पेपर। सो खावर भाई के लिए खड़े होकर हम तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच सर, ब्लेस यू। उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद है, किंग मेकर है। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग ही, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बेटा, मैं आपके लिए लेके आई थी
स्पेशली मैम, थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटी, आई एम अ बिग फैन। Thank मैं you, आपको बेटा। देखने के लिए भी यहाँ पे आई थी। ले तूने देखने के लिए मेकअप सीख लिया, चल क्या बात है। चल थैंक यू सो मच मेरा बेटा। और अब यहीं पे हम अपने शो को क्लोज करेंगे। व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए हम अक्सर कहते हैं कि वो इदा कम बड़ा अच्छा सी, इसने ये बड़ा अच्छा किया, ये किया, तो फिर इनको दुआओं में भी याद रखें। हाँ। वही बात जो फिजा ने इनिशियली की, जैसे कह रही थी कि दम वाला पानी, देखिए दुआ से बढ़ के कोई चीज़ कुछ नहीं है। स्नैन थैंक यू आपके सारे एफर्ट का, ये सारी अलाइन करने का चीज़ें, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। रिजवान भाई, डे 1 से आपने हमारा साथ दिया और हमेशा हमारे शो में आप साथ देते हैं, ब्लेस यू। एंड ऑफ कोर्स हमारे मेंटोर ने वक्त निकाला, हमारी बहुत ही प्यारी बहन ने, मेरी दोस्त ने। मैं एक लास्ट टिप देना चाहूंगी। हाँ। अंडा होता है ना, अंडा, अंडे के ऊपर आए। मेकअप किया करें, अंडे के ऊपर आई बनाया करें, आई के शेड्स लगाया करें, छोटे छोटे पेंट ब्रशेस मिलते हैं ना, उन आई शेड, जो रियल आई शेड होता है उसको गीला करके तो स्लाइन की मदद से बिल्कुल बैठ जाता है। ग्लिटर और चीज़ें, आई मेकअप, मुंह, आंख, नाक पूरी पेंसिल से ड्रॉ करके अंडे के ऊपर उस पर मेकअप करके देखिए, कॉन्टोर से लेके हर चीज़, क्योंकि हमारा शेप मोस्टली चेहरे और अंडे जैसे एक चीज बहुत जरूरी है कि जब आप मेकअप करें तो हाथ के साथ देखें कि स्किन मैच करे कि नहीं कर रही। ये मैंने ऑल थ्रू किया आपके साथ कि नहीं, क्योंकि खावर भाई ने ही बिल्कुल शुरू में जब मेरा मेकअप पूरा होता था तो अक्सर मेरी टोन ज्यादा डार्क कर देते थे, तो खावर भाई उसी वक्त हाथ उठा के कहते थे उसके हाथ देखो और उसका मुंह देखो। तो बात यह कि अपने लोगों को भी, जो इनके अपने पर्सनल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन्होंने जिनको रखा हुआ है अपने जूनियर्स को, उनको भी वो कंसिस्टेंटली रीगाइड करते रहते हैं। तो अपने आप को भी आपने रीगाइड करते रहना है, रीवैम्प करते रहना है, यहाँ पे नहीं रुकना। बट बेस्ट ऑफ लक, लव यू गाइज, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको करोड़ों कामयाब। हमें बड़ी भूख लगी, हमारे लिए पाए लेके आई है, ये पूरी टीम के लिए लाई है, अपने घर से किचन में हमने के वैसे चाइनीज बनाया है, लेकिन एक देजके में पाए भी पक रहे हैं साथ साथ। दिखा दे इतना बड़ा देगचा, पूरी टीम के लिए आया है। हाय आप तो जा रहे, हम तो याशी। फिजा तू गाना सुना दे, अच्छा, तुझे बाज नहीं, मैं तो दे गाना दे। ही सुनूंगा। फिजा से गाना सुन के शो क्लोज करेंगे। घड़ोली, घड़ोली मेरा बड़ा अच्छा कलाम है ये जी। चले जी।